ईरानी सदर इब्राहिम रईसी उनकी हेलीकॉप्टर हादसे में ज़ाहिर है जहाँ बाक हो गए हैं, डेथ हो गई है। ये बताइए कि ये कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर का ये जो वाक़या है हादसे का, कब हुआ और कैसे पेश आया? अच्छा बुशरा, आपने बड़ा सही पुट इन किया है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के और डिजिटल के दौर के अंदर इतने हाई प्रोफाइल लोगों की इस तरह से डेथ हो जाना, उनका झांबक हो जाना बहुत रेयर भी है और बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं, ही वाज ऑन हिज वे टू अज़रबैजान। वहाँ से वापस आ रहे थे वो। अज़रबैजान उनका नेबरिंग कंट्री है, ऐसे ही जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। और दोनों ममालिक का एक मुश्तरका डैम बना था जिसके अंदर जॉइंट वेंचर था, उसका इफ्तिताह करने गए थे। और अगर आपने पिक्चर्स देखी हो तो जो ईरानियन प्रेसिडेंट, जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट है, दोनों वहाँ पे मौजूद थे। उसका इफ्तिताह करने के बाद ये वापस आ रहे थे जी। अच्छा, वापस जब आ रहे थे तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ है और ये कल रात का इंसिडेंट है। इसके जो मलबा और जो हेलीकॉप्टर था उसको ढूंढने में 14 से 15 घंटे लगे। 14-15 घंटे। जी। तो ये बताइए कि खाली एक ही हेलीकॉप्टर था या नहीं, और भी ये साथ कोई और? जी क्योंकि बिल्कुल यूजुअली प्रेसिडेंट्स जा रहे तो एक प्रोटोकॉल होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है वो कभी भी अकेला इस तरह सोलो फ्लाइट नहीं लेता। उनके साथ एक पूरा कॉन्वे होता है जिसके अंदर आपने डिकोय हेलीकॉप्टर्स, डिकोय गाड़ियाँ, डिकोय प्लेन्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री राइट नाउ यूएस है, तो आप देखते होंगे कि एयरफोर्स 1 है तो वो 3 एरोप्लेन्स इकट्ठे उड़ते हैं। किसी को नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट किसके अंदर है। सेम कलर, सेम स्पेसिफिकेशंस। इसी तरह जब गाड़ियों के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, तो 3 से 4 एक ही तरह की गाड़ियाँ होती है। और इवन जहाँ तक हमें पता है कि डिफरेंट सिग्नल्स के ऊपर जाके उनकी जो रोटेशन पॉलिसी लगी हुई होती है कि तीसरी आगे आ जाएगी, वो भी इतना सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है। ये बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि वो वापस आ रहे थे तो क्या एक ही हेलीकॉप्टर था? अच्छा, हेलीकॉप्टर तो 3 थे और एक ही तरह के 3 थे, लेकिन अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये चीज़, इसको अभी बहुत सारे इसके ऊपर जो है ना, और बाकी 2 पहुंच गए थे। अच्छा, बाकी 2 से उनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, मैं इसको हजम नहीं कर पाता इस तरह से कि जो लाइन ऑफ साइट होती है ना हेलीकॉप्टर के ऊपर, वो बरकरार रखी जाती है जी। जो एरोप्लेन होते हैं उसमें चले आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक आपका हेलीकॉप्टर जिसपे आपके प्रेसिडेंट बैठे हैं, आपके पास उस प्रोविंस का गवर्नर बैठा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, 15 अच्छे तगड़े लोग बैठे हैं, 15 लोग जी थे। और बाकी के 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उसकी लाइन ऑफ साइट खत्म हो जाए, उनको तो इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। और आप कह रहे कि 14 घंटे उनको हेलीकॉप्टर मिला ही नहीं। और उसका जो मलबा था वो आज सुबह टर्की के एक ड्रोन ने थर्मल इमेजिंग को यूज़ करते हुए ट्रेस किया। थर्मल इमेजिंग क्योंकि उस जगह पर एक तो क्लाउडी वेदर था, फोगी वेदर था, तो थर्मल इमेजिंग से होता है कि पता चल जाता है कि हीट सिग्नल्स कहाँ है और थर्मल आपको सर्विस की मदद से उन्होंने पिक्चर्स पता चल गया। ठीक। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी डबियस सस्पिशियस के 2 आपके साथ और भी हेलीकॉप्टर्स थे, वो उसी वक्त वहाँ पर क्यों नहीं लैंड किए, वहाँ पर उसी वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं की? जितना मर्जी भी टफ हो, यू हैव कमांडोज विद देम। सो अगेन ईरानियन जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से डिटेल आएगी इसके ऊपर। और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं कि सारी की सारी जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी वो उसी त्यारे में थी। जी बिल्कुल ऐसी है क्योंकि दे वर ऑन देयर वे। और जो पायलट का राब्ता भी कंट्रोल रूम से नहीं हुआ कि कोई इशू आ रहा है इंजन में या कोई ऐसा मसला हो। हाँ बुशरा, यही सबसे जो है ना डुबियस और सस्पिशियस चीज़ है कि जब इतना हाई प्रोफाइल एक प्लेन या हेलीकॉप्टर चल रहा है और उसके साथ बाकी की भी हैं, तो उनको इमीडिएटली सेकंड्स में पता चल जाना चाहिए था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट वो नहीं चला। अब अगेन अच्छी होप रखनी चाहिए जो ईरान के आई वुड नॉट से कि एनिमीज, आई वुड जस्ट से कि वो लोग जो उनको नहीं पसंद करते थे और जो पीछे से कुछ प्रॉक्सी चल रही थी, इवन दे हैव सेड दिस कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और उन्होंने भी इसकी जो है ना कोई मजम्मत ही की है, उन्होंने कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ली और सारा कुछ। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो मैं यहाँ पे रेज करना चाहूँगा, ये बहुत ही वोकल और बहुत ही वाइब्रेंट प्रेसिडेंट थे ईरान के। इन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान का विजिट किया, बिल्कुल पाकिस्तान का दौरा किया और हमने इस पे पॉडकास्ट भी किया यस, और वो बहुत अच्छा विजिट था। 3 शहरों में वो गए, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, और बड़े अरसे बाद किसी भी प्रेसिडेंट ने
किसी भी प्रेसिडेंट ने इतना डिटेल्ड विजिट किया। आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में गए, आपके कल्चरल जगहों पे गए। सो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हौसला अफजा टूर था। 2021 में जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तो हमने इनके जो सबसे जो मेन की पॉइंट है ना, वो है ईरान और जो सऊदी अरेबिया के दरमियान दोस्ती बढ़ी है। इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप था वो कम हुआ है इनकी प्रेसिडेंसी के तो ये अंदर। बताइए, अब जैसे कि अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है, ईरानी हुकूमत का क्या बनेगा? अच्छा, वहाँ पर जो सिस्टम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। अभी जो उनके सुप्रीम लीडर है अली खamenei, वो इसको देख रहे हैं। ही इज़ बेसिकली द सुप्रीम लीडर। नंबर 1 वो होते हैं, नंबर 2 के ऊपर प्रेसिडेंट होता है, और नंबर 2 के बाद नंबर 3 के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट होता है। सो अभी तो ऑटोमेटिकली जितना भी सारा पावर जो है उनके पास शिफ्ट हो गई है। वो पहले भी थी एज ही वॉज द नंबर 1, बट जो रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ईरान का, उसके मुताबिक 50 डेज़ के अंदर दोबारा से ईरानी सदर इलेक्ट होगा। इनका एक रूल है कि 50 डेज में ही, जैसा आप कह रहे हैं कि जी। उसी में ही ये लोग नॉमिनेट करेंगे इसको, जी, elect इलेक्शंस होंगे करेंगे। एंड अ न्यू प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड। अभी किसी तरह की कोई वहाँ पर ईरान में कोई इमरजेंसी इस तरह की, या कोई होता है ना कि नाफिज नहीं बंदे हुई। की कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द नंबर 1 इज़ ऑलरेडी समबडी एल्स। ही वाज द नंबर 2, बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप इसे कह सकते हैं कि ये जिस तरह से हमने बताया ना कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में, नेबरिंग कंट्री से वहाँ से आ रहे थे वापस, इनका बहुत बड़ा फोकस था कि जो भी ईरान के हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना। आज आप जो दुख देख रहे हैं पाकिस्तानियों के चेहरों के ऊपर, वो भी इसी वजह से है कि जब ये कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आए तो जितने भी सहाफ़ी थे जिनके साथ भी इनका इंटरेक्शन हुआ, बहुत प्लेजेंट इंटरेक्शन था। इन्होंने बाकायदा एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जर्नलिस्ट के, कि ईरान के यहाँ पर आएंगे या हम लोग वहाँ पे जाएंगे। इसी तरह से जो मीडिया के हमारी है, ईरानी जो मीडिया इंडस्ट्री है दैट इज़ वे मोर मैच्योर देन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, उसके बारे में इन्होंने इनिशिएशन स्टार्ट की थी कि हम दोनों मिलकर जो है मूवीज़ के ऊपर, मीडिया से रिलेटेड काम करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका पर्सनैलिटी के साथ बहुत लिंक होता है। प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो तो एक होता है ना, आपको बताया जाता है, एक पूरी पॉलिसी मेकिंग होती है जिसके ऊपर आपने स्टैम्प सिग्नेचर करना होता है, बट दिस पर्सन हैड अ पर्सोना, क्योंकि जब वो मिलते थे तो वो एक आपको पॉजिटिव वाइब आती थी, आपको ऐसे लगता था कि यार ये जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। सो वी विल बी मिसिंग हिम अ लॉट। अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के लोग हैं, उन सबको जो है सब्र दे। बट पॉइंट ये आता है कि इस टेक्नोलॉजिकल दौर के अंदर भी अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, यही मेरा एक सवाल भी बनता है। वैसे जब देखा जाए तो हेलीकॉप्टर हादसा बहुत रेयर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक सेकंड बी ऑप्शन भी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक उसको है, हार्ड लैंडिंग से आप सेव कर सकते जी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो इंसिडेंट से बहुत रेयर है, और प्रेसिडेंट उनकी डेथ हो जाना इस त्यारे से, आप मुझे बताइए कि क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी? बुशरा, जैसे ही वो लापता हुए ना, तो बहुत सारी थ्योरीज, मिथ्स और प्रोपोगंडा शुरू हो गया कि जी इसराइल ने करा दिया, यूएस ने करा दिया। देखिए, आपकी जितनी मर्जी किसी के साथ दुश्मनी हो, आप जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उसके कुछ प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स होते हैं। इवन इन द केस ऑफ वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर भी आपके कुछ एसओपीज होते हैं कि आपने कभी नहीं देखा होगा किसी प्राइम मिनिस्टर हो उसके ऊपर किसी ने बम गिराया हो। तो ये कुछ डिक्लेयर्ड एसओपीज होते हैं, और ये उसी वक्त जो है बाकी सब कंट्रीज़ की तरफ से बड़ी क्लियर आ गया था कि नो, दे हैव नो रोल इन इट। मेरे ख्याल में ये एक अनफॉर्चुनेट नेचुरल इंसिडेंट है, एक अनप्रोफेशनल अप्रोच जरूर हो सकती है इसके अंदर कि हेड ऑफ द स्टेट है तो उनको क्या टेक्नोलॉजी, कौन सा हेलीकॉप्टर, किस तरह से रूट क्या रखा गया, इफ द वेदर वाज नॉट क्लियर। क्योंकि आई थिंक किसी भी पायलट को आप बुला के पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि सबसे पहले वेदर को देखा जाता है सबसे पहले जी। सही। तो ये बहुत सारे डुबियस और सस्पिशियस चीज़ें हैं। अगेन इस दुख की घड़ी में हम कोई नई मिथ्स को नहीं करना चाहते। वी होप हम ईरान के साथ हैं और हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ सर, बिफोर वी रैप अप द सेशन, आई वांटेड टू आस्क, और कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज साथ थी? उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो साथ में थे, जो गवर्नर थे अजरबैजान उस प्रोविंस के वो थे। बुशरा, ये अगर आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री निकालेंगे ना, तो जितने भी इस तरह के हादसा हुए हैं तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर हुए हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हुए हैं, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली इस तरह से इक्विप्ड नहीं है।
उनके पास प्लान ए तो होता है, प्लान बी वो सी नहीं होता। हमें बड़ा दुख हो रहा है आज के हमने एक बड़ा ही काबिल, बहुत ही पाकिस्तान का बड़ा दोस्त वो गवाया है। इन छोटी सी चीज़ों की अपग्रेडेशन अगर हो जाए टेक्निकली तो शायद ये हाँ बिल्कुल। तो बाकी ये बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे मीडिया के लोग कहते हैं जब भी कोई प्रेसिडेंट नई गाड़ी ले लेता है या नया हेलीकॉप्टर ले लेता है तो उसकी ऊपर बात करते हैं। वो आप अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं ले रहा, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके कुछ SOPs और कुछ नॉर्म्स होते हैं। आज सारे के सारी अवाम सिर्फ यही कह रही है, ईरान में भी, पाकिस्तान में, हर जगह पे, कि यार सदर के होते हुए आपने उनको 1971 का जहाज़ दिया, 1971 का मेड बेल हेलीकॉप्टर दिया आपने, वाई नॉट अ लेटेस्ट वन, वाई नॉट अ मोर सिक्योर वन? ये सवाल इस वक्त किया जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो बहुत किफ़ायतशार थे, वो बहुत ऐसे थे। सब कह रहे हैं यार ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात की आपने।